विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर MDP न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, MDP न्यूज़ 24 की दूसरी बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मिन्हाज राही। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है गर्ल्स नॉट ब्राइड। मधुपुर के जन वितरण प्रणाली में कम अनाज तोलने की मिली शिकायत। हरलाटांड़ रेलवे फाटक के समीप बिजली का पोल दे रहा है दुर्घटना को आमंत्रण। पाथरोल के शौंडिक समाज करा रही है प्रतिदिन सैकड़ों को भोजन। करों के उप मुखिया करा रही है अपने क्षेत्र का सैनिटाइजेशन। कोटा से आए 149 छात्र छात्रा पहुंचे पलामू। MDP न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात। मधुपुर के विभिन्न इलाकों से जन वितरण प्रणाली के वितरकों द्वारा कम अनाज तोलने की लगातार शिकायतें लाभुकों से मिल रही हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 7 के भिड़वा में कार्डधारियों ने शिकायत की है कि उन्हें दुकानदार कम अनाज दे रहे हैं जबकि उनसे पूरे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी? हमारा शिकायत यही है सर कि हम जो है हमारा 30 किलो आना चाहिए अनाज, हमको 30 किलो ना दे करके 12 किलो गेहूं देता है, 12 किलो चावल देता है। और अभी जब हमको 60 किलो मिलना चाहिए तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 52 किलो चावल दिया है सर। 8 किलो और 8 किलो बोला वो जो है कट गया। हाँ, अब हम जो है यही हम सोच रहे हैं सर कि जब 60 किलो जब खाता में लिख रहा है सर, देखिए सर 60 किलो जब खाता में लिख रहा है तो फिर जो है 8 किलो कहाँ चला जाता है। ये वितरक कौन है, क्या नाम है उनका जो दे रहे हैं जहाँ से अनाज? ये राजू गुप्ता। राजू गुप्ता है सर। जैसे हमको 25 किलो मिलता है ना, 25 किलो में 23 किलो देता है हर महीना। 2 किलो करता कम से लॉकडाउन में तो नहीं काटना चाहिए। अभी तो खुद सरकार ऑफर दिया जा रहा है, इतना राशन दिया जा रहा है कि गरीब लोग अपना स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। लेकिन ऐसे हालात में भी जब राशन काटा तो आदमी को मन में तकलीफ कि क्या पेट का मरण हो रहा है। सबसे बड़ा सही कहना आपका, ये सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। बोला भैया जब भी राशन लाने गए हमको 26 किलो मिला है। 26 किलो मिला तो बोलते 2 किलो हम लोग बोल के काटते हैं, यहाँ तुलते हैं तो हमेशा 4 किलो कम ही रहता है। पहले पैसा वजन बोल करके तो ऐसा बोल देता है सर, वो तो कोई तकलीफ नहीं है। वजन भी कम आता है। वजन भी कम रहता है। बोल करके काटता है कि 2 किलो काटा जा रहा है और जब वजन करता है अभी जो 2 किलो कम रहता है। खराब है कि अभी आदमी को खाने के लिए अनाज नहीं, पानी पीने के लिए पानी, हर तरह का दिक्कत हो रहा है। हमारे वार्ड के जनता ने हमें शिकायत किए हैं, लाभुक लोग शिकायत किए हैं कि हम लोगों का वजन में कम दिया जाता है, जिसका हम जांच के लिए MO साहब को बोलेंगे जो उच्च अधिकारी हैं। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा जो शिक्षक लोगों को जो नियुक्त किया गया है वो लोग भी चुपचाप हाथ में हाथ देके बैठे हुए हैं। वो लोग देखते नहीं हैं वज़न क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और सरकारी का सारा महकमा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग मिली जुली में है। एकदम कम नहीं देते हैं, हम फुल ही राशन दे रहे हैं। नहीं, लाभुक लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी को 8 किलो किसी को 6 किलो, ठीक है, ये अनाज कम मिल रहा है, तो ये कहाँ तक सत्य है? एकदम गलत है, सरासर गलत है। आरोप गलत है। गलत है। अभी आप यहाँ पर नियुक्त है, प्रतिनियुक्त है लगता है इसके लिए। आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम अब्दुल जब्बार हुआ। अब्दुल जब्बार हुआ। तो ये जो शिकायतें आ रही लाभुकों की कि अनाज कम तोला जा रहा है, मतलब कि कोई भी बोल रहे हैं कि हमको 8 किलो कम मिला, कोई बोलता 6 किलो कम मिला, ये सर कहाँ तक सत्य है या क्या इसमें? देखिए, हम लोग सब जो भी आ रहा है उसको हम लोग बता दे रहे हैं, चाहे लाल कार्ड हो या पीला कार्ड हो, प्रति व्यक्ति या प्रति सदस्य 10 किलो अनाज उसको मिल रहा है। यहाँ पर आप अपना संतुष्ट हो करके तोलवा लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। अगर संतुष्ट नहीं होता तो हमको बोलिए, हम आपको माने संतुष्ट करके यहाँ से भेजेंगे। अब यहाँ से ले जा करके वहाँ अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसमें हम। मधुपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 में मधुपुर गिरिडीह रेलवे फाटक के समीप बिजली का खंभा एक नई दुर्घटना को आमंत्रित करती नजर आ रही है। बताते चलें, खंभा किसी गाड़ी से टकराकर टूट गई है और जो मात्र कुछ तारों के भरोसे लटकी हुई है। इस संबंध में बिजली विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस ने लोगों का एक नया चेहरा भी दिखाया है। जहां एक तरफ लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मदद करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इसी क्रम में पाथरोल के शौंडिक समाज प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन करा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस विषम परिस्थिति में शौंडिक समाज पाथरोल की ओर से गरीब असहाय लोगों के लिए प्रतिदिन
निष्ठा भाव से निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। 1001 प्रतिदिन पुरुषों को भोजन कराया जा रहा है। आइए चलते बात करते हैं सोंडिक समाज पाथरोल के अध्यक्ष संतोष शाह से। संतोष जी, आप इस आयोजन के बारे में कुछ बताइए। हम लोग जो इस समय कोरोना के वैश्विक महामारी के चलते हमारे समाज की ओर से एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है सो प्रतिदिन 1000 पैकेट बना करके और गरीबों के बीच वितरण करेंगे। और ये आज लगातार हम लोगों का 10वां दिन है। कल इसका अंतिम दिन है। कल हम लोग दिन में बैठा करके भोजन करवाएंगे। करों प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करों के उप मुखिया रूपाली सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्यों के सहयोग से मोहल्ले को साफ सफाई व सैनिटाइज किया जा रहा है। पलामू के डीडीसी बिंदु माधव के साथ आला अधिकारियों ने कोटा से आए हुए छात्रों का स्वागत किया। जीएलए कॉलेज परिसर में आयुष डॉक्टरों ने सभी का स्क्रीनिंग किया एवं मेडिकल जांच करने के बाद सभी को घर भेजा गया। 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे सभी छात्र। शॉप बंद हो रही थी, ऐसे में हम लोगों ने मतलब बहुत ट्वीट भी किया था अपने सीएम साहब को कि वो कुछ करें, लेकिन मतलब अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोगों ने भी लास्ट तक उम्मीद छोड़ दी थी कि झारखंड बिहार वाले बच्चों के लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने ऐसा मतलब एबीपी न्यूज़ पे देखा था हमने कि मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं मतलब अगर बच्चों के लिए हवाई जहाज़ भेजेंगे तो वो भी हम भेजेंगे, लेकिन उन्हें लेके आएंगे। तो लास्ट में हम मतलब कि उन्हीं को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अगर अलाउ नहीं किया होता तो मतलब हम आज मतलब यहाँ सेफली नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि हम आ भी सकते हैं, अपने घर वालों से मिल भी सकते हैं। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो हम तो शुक्रिया अदा उन्हीं को करेंगे। और राजस्थान गवर्नमेंट को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट की है इस चीज़ के लिए। और अब वक्त हो चला है एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात। और आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक मुलाकात में उन मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस संक्रमण काल में एक अद्भुत मिसाल की है सेवा की। मैं बात कर रहा हूं मधुपुर के उन युवा भाजयुमों के कार्यकर्ताओं की जो लगातार पिछले कई दिनों से कोरोना योद्धाओं, असहायों, गरीबों या फिर अन्य जरूरतमंदों जिनको की भोजन की आवश्यकता थी, उन्हें उसी स्थान पर यदि कोई पुलिसकर्मी है, कोई स्वास्थ्य कर्मी है, कोई मीडिया कर्मी है, तो उनके कार्य स्थल पर ही और जो जरूरतमंद है उन्हें घूम घूम कर इन्होंने आहार उपलब्ध कराया है। मैं अभी मौजूद हूँ शेखपुरा दुर्गा मंदिर के पास और मेरे साथ हैं भाजयुमों के जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह जी और उनके सहयोगी यानी मधुपुर इकाई के सदस्यगण। मैं पहले उनसे आपको परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मुन्ना जी आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ, मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष भारत माता की जय। युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष। नाम बता दें। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम शिवम गौतम, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। तो सबसे पहले मैं मुन्ना सिंह जी से जानना चाहूँगा कि ये आप लोग जो लगातार भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप लोग जिस निष्ठा से आप लोगों ने कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। तो और कब से आप लोगों ने ये प्रारंभ किया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। इसी भावना से प्रेरित होकर के एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सभी युवा मोर्चा के सदस्यों ने जब से ये कोरोना काल आया, इस संकट की घड़ी में जब दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ा, तो हम सभी साथियों ने आपस में बैठ करके एक मंत्रणा की। इस कोरोना काल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो दिन रात अपने जान पर खेल करके इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ रहे हैं, खास करके मीडिया बंधु जो जहाँ क्या विपत्ति है, क्या मुसीबत है, किसे क्या चीज़ की कठिनाई है, वो खुद अपने जान की फिक्र नहीं करते उस जगह पहुँच रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, साथ साथ यह भी समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए,
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, उनका भी घर परिवार। लेकिन जब उनकी सेवा को हम लोगों ने ये देखा, अपने पुलिसकर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, तो हम लोग के मन में एक भाव जगा कि सबके लिए सब कोई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में ये जो ओरिजिनल योद्धा हैं, जो दिन रात 24 घंटे इस सेवा में लगे हुए हैं, क्या हम एक छोटी सी पहल भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनों के साथ खड़ा, क्या इनके लिए हम एक समय का अपना सेवा के रूप में, एक भाव के रूप में एक समय की भोजन की व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं? इसी भावना से प्रेरित होकर के, और खासकर अपने माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लगातार गुड्डा में फंसे हुए जितने भी माने मजदूर भाई हो या जो कोई लोग हैं जो गुड्डा से बाहर फंसे हुए हैं, उन्होंने लगातार सेवा हर तरफ से, हर एंगल से की है। तो उनसे प्रेरित होकर के हम सभी ने ये सोचा कि हम सभी मिलकर कम से कम मधुपुर के लिए अपने सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया बंधुओं के लिए कम से कम एक समय की भोजन की व्यवस्था करवा सके। और इसी पहल के तहत हम सभी ने लगभग 15 अप्रैल से ये सेवा निरंतर जारी रखी हुई है, जो आज की तक अभी तक जारी है। जो कर रहे हैं, इसमें सांसद महोदय से कहाँ तक आपको प्रेरणा मिली? किस तरह उन्होंने आप लोगों को प्रेरित किया, या फिर ये प्रेरणा आपके खुद से आई? सर, कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होता है जो अलग जगाता है। तो उस अलग जगाने में हम लोग के अंदर तो मतलब भाव तो था ही, लेकिन उस दीप को प्रज्वलित करने में माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जब लॉकडाउन में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, उनकी सहायता, वो एक दिल्ली में रहते हुए भी केरल में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, बंगाल में, मतलब कि बता नहीं सकते, विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों के पास वो तुरंत चाहे किसी से सहायता लेकर, उनसे सहायता करवा करके, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किससे सहायता ले रहा हूँ और क्या करवा। उनका बस एक ही भाव था कि मेरे गोड्डा लोकसभा के कोई भी भाई बंधु अगर कहीं भी फंसे हुए हैं, तो एक सांसद होने के नाते उन्होंने एक इंसानियत का परिचय दिया और तुरंत जिसको जिस चीज़ की व्यवस्था हुई। आज देखिए गोड्डा लोकसभा में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो आज सेवा का भाव दिखा, उनके दवा तक की व्यवस्था करवा रही है। ऐसे सांसद को हम दिल से सैल्यूट करते हैं और उनकी भावना से प्रेरित होकर के हम सभी ये कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। आप मधुपुर इकाई के अध्यक्ष हैं जी, तो आप अपना अनुभव बताएं, कैसा अनुभव रहा ऐसे कार्यों को करके, या भाजपा के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर? ये जो अनुभव थोड़ा आप साझा करें लोगों से। नमस्कार। इस कोरोना काल में अनुभव कुछ ऐसा रहा कि इंसान के ऊपर में जब विकट समस्या आती है या परेशानी आती है, इंसान उसी वक्त खुद को साबित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्र की परीक्षा साल में एक बार होती है, साल में नेता की परीक्षा 5 साल में एक बार होती है, पर जो हृदय से सोशल वर्कर खुद को कहते हैं या जो नेता कहते हैं, इस कोरोना काल में प्रतिदिन उनकी परीक्षा, हर एक पल उनकी परीक्षा। इस कोरोना काल के दौरान इस कार्यक्रम में ये जो चल रही है छोटी सी पहल, कहते हैं कि जब एक अच्छा नेतृत्व करता एक टीम को मिलता है तो वो काम बढ़िया हो गया। हमारे नेतृत्व करता, आज हम लोगों ने सांसद विकास पुरुष निशिकांत दुबे से प्रेरणा मिली, लेकिन इस कार्यक्रम का नेतृत्व करता जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह जी थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी अच्छे तरीक़ा से चलाया। और जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी एक योजना, चाहे वो सरकार कहती है या कोई नेता कहता है, कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरा अनुभव यही रहा कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं मधुपुर में कि उन तक, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे थे लोग। आज हम लोग अनुभव यही हुआ कि आज इस कोरोना के काल में जो भी जरूरतमंद थे, आज इतने मधुपुर में नेता हैं, आज इतने सोशल वर्कर हैं, आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं, आप सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या इस कोरोना काल में वो लोग आपके सामने आए? क्या इस मधुपुर की मधुरता को बनाए रखने में, मधुपुर सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाया? आज हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग ही आगे आए, अपनी जान हथेली पे रख करके आए, खुद की जान, और उनके परिवार भी है उनके पीछे, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी। आज हम लोग जब देख रहे थे उन लोगों को कि वो भी अपने हाथ पे एकदम जान को लेकर के सेवा भाव से लगे हुए हैं कि कैसे देश हमारा सुरक्षित रहे, कैसे हमारा मधुपुर सुरक्षित रहे, कैसे यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। तो हम लोगों को प्रेरणा तो सांसद से मिली, लेकिन नेतृत्वकर्ता काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिला। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस कोरोना काल के बाद भी जो जो जरूरतमंद है मधुपुर में, यह स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देख लिया कि जरूरतमंद कौन है,
परेशान कौन है, असहाय कौन है, हकीकत में किन तक लोगों को पहुंचना चाहिए। भाजपा के लोगों के साथ भी आप रह चुके हैं और अभी इस दौरान आप भाजयुमों के कार्यकर्ताओं के साथ कार्य बहुत ही निष्ठा भाव से कर रहे हैं। तो क्या भाजपा और भाजयुम इन दोनों की कार्यशैली में आपको कुछ अंतर लगा? अनुभव बताएं थोड़ा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि पार्टी मेरे लिए दोनों बराबर है। भारतीय जनता पार्टी भी, युवा मोर्चा भी, दोनों कमल छाप है, तो मैं दोनों का समर्थन करता हूँ। बात ऐसा होता है कि कुछ राजनीति जहाँ कहता है कि गंदा राजनीति में फंस गए, उस पार्टी में, मेरे पार्टी में आ जाए, एक अच्छा संबोधन मिलेगा, एक अच्छा मान सम्मान मिलेगा। तो मैंने जब सुना कि भाई समाज सेवा चल रही है, तो हमने लगा कि हमको भी अब कुछ करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी कर रही है और युवा मोर्चा भी कर रही है। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, युवा मोर्चा में एकता है और युवा मोर्चा के साथ करने में मेरे को मजा आएगा। तो इस चलते मैंने अपना क्या किया कि युवा मोर्चा में जुड़ गया। और कहा जाता है कि अगर जहाँ एकता और जहाँ साथ रहे, वहाँ बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है। तो इस चलते मैंने देखा सब बड़े भाई लोग यहाँ साथ में, तो चलो बड़े भाई जब हैं साथ में तो सारा काम हो आसान हो जाएगा, बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाएगा। और कहा, और हमें गर्व है, हमें अपने आप पर गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक सिपाही हैं। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम जरूर देखें कि उन्हें भी गर्व होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं से हमें गर्व है कि मुझे इस धरती पर ऐसा सहयोग, सम्मान, सेवा करने का अधिकार देते हैं। घर के कार्यों को छोड़कर सुबह से शाम तक आप लोग इसी में बीत जाता है। कैसा रहा अनुभव? इसमें कार्य करके कैसा लगा आपको? सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं भाजपा युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे अपनों के बीच कार्य करके बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये देखा कि जब हमारे सभी सहयोगी, जैसे हो गया सफाई कर्मी, डॉक्टर, सिपाही या और भी बहुत सारे हैं जो योद्धा जो लगे हुए हैं इस कोरोना में, तो हम लोगों ने उनसे देखा और उनको सीखा कि जब उनको ये ड्यूटी मिला है और वो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने इनको देख के सब कुछ सीखा और हम लोग इनको बीच में आए। अब हमारे बड़े भैया लोग आए कि आइए आप भी कुछ कीजिए, तो हम लोग सब मिलकर सहयोग हाथ बढ़ाया। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन कार्यों को करते हुए कभी आप में या आपके सदस्यों में कोई भय का महसूस हुआ आप लोग कि नहीं, कोरोना का संक्रमण इतना ज़बरदस्त है कि छोटी छोटी चीज़ों से ये फैल जा रहा है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कभी भय आपके अंदर आई इस तरह की आपके सदस्यों के बीच में? मैं एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूँगा सर, कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, आप खाने में क्या मज़ा जो औरों को खिलाने में, ये ज़िंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। इस भावना से प्रेरित होकर के हम सभी भाजपा के एक सच्चे सिपाही हैं। और जब जब देश में किसी भी तरह की मुसीबत आई है, इस कोरोना जैसी महामारी में भी भाजपा ही एक ऐसा पार्टी उभरा है जिसने दिन न रात हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हम सभी एक एक कार्यकर्ता इस कोरोना से महामारी में इसको युद्ध समझ करके हम सभी कूद पड़े हैं। हमें न जान का भय है, न मौत का भय है, क्योंकि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि इस कोरोना जैसे महामारी में और कोई नहीं निकलने वाले, सभी को कोरोना से ये है। लेकिन अगर हर कोई घर में रहेगा तो आखिर इन असहाय गरीब ज़रूरतमंदों तक कौन पहुंचेगा? किसी ना किसी को तो इस महामारी से लड़ने के लिए आगे तो निकलना ही पड़ेगा ना। इसी भावना से प्रेरित होकर के मैं अपने इन सभी भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिस वक्त हमने ये योजना बनाई थी, हमने सोचा नहीं था कि इन सब भाइयों का इतना बढ़ चढ़ के हमको सहयोग मिलेगा। मैं अपने नगर अध्यक्ष विक्की भारद्वाज, हमारे मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा जी हैं, शुभम हो गया, अमिताभ हो गया, सुमित जी हो गए, रोहित हो गया, हमारे काका मरवाड़ी बासा के मुकुल भैया हो गए। देखिए धूप में किस तरह से वो लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं। तो इन सब भावों को देख करके हमें कभी कोरोना जैसी बीमारी से डर लगा ही नहीं। हाँ, एक सतर्कता और सुरक्षा हम लोगों ने हमेशा बरती। हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मास्क लेकर चलते हैं, सैनिटाइज़र लेकर चलते हैं, हैंड ग्लव्स पहन के चलते हैं। जिन्हें भोजन देते हैं उन्हें सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं हाथ, उनको अच्छी तरीक़ा से भोजन दिलवाते हैं। मास्क नहीं होता तो मास्क देते हैं। हम इस महामारी में लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी योजनाबद्ध तरीके से लड़ रहे हैं। जी, आप मुझे ये बताएं कि कभी इन कार्यों करते हुए ऐसी समस्या आई कि घर का ही बहुत आवश्यक काम पड़ गया हो और यहाँ भी आपको समय देना हो, तो उस समय आपने कैसे सामंजस्य स्थापित किया और किसको प्रायोरिटी दी, किसको प्राथमिकता दी आपने? प्राथमिकता तो हम लोगों ने जन सेवा को ही दी। मेरी 9 महीना की एक बेटी है, जो मैं आता था यहाँ पर, वो खूब रोती थी देख करके और चाहती थी कि मैं उसे गोद में लेकर कुछ देर रखूँ।
लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उसे लेकर के रखूँगा तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, सभी भाइयों के बीच में मुझे भी रहना है। यही अनुभव रहा कि परिवार के कुछ समस्या आती थी, लेकिन मैंने प्राथमिकता यहीं पर दी, जन सेवा को। जन सेवा जी। मुन्ना जी, मधुपुर के युवाओं के लिए एक जिला उपाध्यक्ष के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा अपने सभी छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, सभी से बस मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि इस कोरोना जैसी महामारी में हम सभी को लड़ना है। जितने हम बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनको घर से हम लोग नहीं निकलने देना है। पूरी सतर्कता के साथ हम सभी को घर में रहना है, इस लॉकडाउन का पालन करना है। और मेरा अपने सभी भाइयों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि पूरी सतर्कता के साथ अगर कुछ ज़रूरतमंदों तक अगर आप एक समय तक कहीं भोजन पहुंचाएंगे तो शायद मैं सर के सवालों का अच्छी तरह से जवाब दे पाऊं, और हमारी बोलने के बाद अगर कुछ लोगों तक ये मदद पहुंच जाएगी तो मेरी भावना सफल और सिद्ध हो जाएगी। मेरा सभी लोगों से बस यही निवेदन है। जय माता दी। तो आज से ये कार्यक्रम जो आपका चल रहा था, आज से क्या स्थगित हो जाएगा ये? जैसा कि सर हम आगे जारी रहेगा? जैसा कि सर शुरू से ही हम लोगों ने ये बोला था कि लॉकडाउन तक लिए हम कंटिन्यू ये काम करेंगे, तो आज तक हमारी सेवा जारी है। 3 तारीख तक जो लॉकडाउन? जी बिल्कुल। और आगे की जो सेवा होगी ये हम लोगों की आपस में फिर बैठक हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ये निर्णय ले लेंगे कि आगे हम सभी को क्या करना है, उसके अनुरूप फिर आगे हम लोग जो भी होगा अपना प्रोग्राम। आप लोग कितने बजे सुबह से यहाँ लग जाते हैं आकर? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को प्रणाम, जो इस कोरोना योद्धा में आप लोग 24 घंटे अपनी जान को दांव पे लगा के सेवा दे रहे हैं। और मैं संजय मिश्रा, भाजयुमो का मीडिया प्रभारी, सुबह 9 बजे से हम लोग सभी साथियों के साथ, बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह जी के नेतृत्व में, नगर अध्यक्ष बीके भारद्वाज जी के साथ मिलकर हम लोग ये सेवा कार्य निरंतर दे रहे हैं 15 अप्रैल से। और आज तक का ये सेवा देने का कार्यक्रम हम लोग का लॉकडाउन के मार्फत से था, और आगे का जो कार्यक्रम होगा वो हम लोग के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई मुन्ना सिंह जी, बीके भारद्वाज जी लोगों के साथ बैठकर राय मशवरा करके आगे के लिए ये फैसला लिया जाएगा। उसके बाद जो होगा फिर हम लोग अपने डिसाइड करेंगे। सबको प्रणाम। आप नाम बताएं अपना? जसुमित केसरी। तो आप प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं कार्य करने के लिए? कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे से। कितने बजे छुट्टी मिलती फिर आप लोगों को? वही 3 बजे तक सारा खाना वाना बांट करके। तो घर का काम भी तो प्रभावित होता होगा? घर में भी है, फैमिली है ना, अभी कोई काम नहीं घर में हो सकता। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ प्रतिदिन का भोजन निर्मित होता है, आपको दिखाता हूँ मैं कि कितने अच्छे तरीके से ये ध्यान रखते हैं भोजन बनाने का। देख सकते हैं कितनी निष्ठा से लोग लगे हुए हैं। मुकुल जी बताएंगे कि आप लगातार कितने दिनों से यहाँ के लगातार इस तरह कार्य में लग जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मधुपुर मंच को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस आपदा की घड़ी में आप लोगों ने जो योद्धा का काम किया उसके लिए मैं तहे दिल से पहले धन्यवाद दूंगा। उसके बाद जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुन्ना भाई जो हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं ज़ोर शोर से, क्योंकि मैं अपने शरीर का कुछ समय दे पाऊँ इसलिए मैंने मुन्ना भाई जी के माध्यम से यहाँ पर मैं लगा हूँ। जब से ये लॉकडाउन चला है तब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दिन में 9 लोगों को भोजन कराना, अगर आप सक्षम हों तो ये थे हमारे साथ मुकुल जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप पर राष्ट्र प्रेम का जुनून सवार हो, राष्ट्र सेवा, देश सेवा का जुनून सवार हो, तो फिर क्या कहने, हर मुसीबत छोटी पड़ जाती है। तो इन युवाओं को देखकर बस यही मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करता है। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ शेखपुरा के दुर्गा मंदिर से। धन्यवाद।